केकेसी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस प्रांत में हम रह रहे हैं मतलब राजस्थान के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और भारत ग्लोब में उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति भी ग्लोब पर हम देखें तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध पर स्थित होगी। अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1 नवंबर 2000 के बाद में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये भारत के कुल भूभाग का 10.41% भाग रखने के साथ में भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। इसके उत्तर पश्चिम में सतलज और व्यास नदियाँ का जो मैदान है वो है। इसके पूर्व में गंगा और यमुना नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है तथा इसके दक्षिण में मालवा का पठार है और ये राजस्थान पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान देश के द्वारा घिरा हुआ है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जैव विविधताएँ बायोडाइवर्सिटी मिलती हैं और ये अपने प्राकृतिक विविधताओं जैसे कि मरुस्थल, पहाड़ियाँ, मैदान के साथ साथ अनेक प्रकार के खनिजों से भी संपन्न है। अगर भौगोलिक दृष्टि से या भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर हम राजस्थान राज्य के स्थिति की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य है वो 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। मतलब राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23°03' से 30°12' उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। इसका जो देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार है वो 7°9' के मध्य है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23°03' से 30°12' उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अगर हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69°30' से 78°17' ईस्ट। मतलब संपूर्ण रूप से भारत जो राजस्थान राज्य है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमने दो चीज़ों की बात की है, अक्षांश और देशांतरीय। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है
वो 23°03 से 30°12 उत्तरी अक्षांश के बीच और 69°30 से 78°17 पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान राज्य है वो स्थित है। अगर हम राजस्थान राज्य की विस्तार की बात करें तो श्री गंगानगर जिले के कोणा गांव से, श्री गंगानगर जिले का कौन सा गांव है? कोणा गांव से बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव, ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। गांव का नाम है बोरकुंडा और ये कुशलगढ़ तहसील में स्थित है। कहाँ पर है ये? कुशलगढ़ तहसील में स्थित है। उत्तर से दक्षिण कि इसके विस्तार की बात करें या लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की जो लंबाई है वो कितनी है? उत्तर से दक्षिण कोणा गांव से श्री गंगानगर से दक्षिण में बांसवाड़ा तक, बोरकुंडा गांव तक इसकी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में पश्चिमी दिशा में स्थित जैसलमेर का सम तहसील का जो कटरा गांव है वहाँ से लेके जो धौलपुर का गांव है सिलाना या इसको सिलावट भी कहते हैं, वहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। दो चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है और राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है या इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान की स्थिति में राजस्थान की जो लंबाई है वो 826, चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। अगर हम इसके विस्तार आकार की बात करें तो राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। मतलब राजस्थान का आकार कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का है, या हम इसको पतंग के आकार का कह सकते हैं। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार का है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजस्थान राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो राजस्थान राज्य से जो 23.5 डिग्री की हम बात करते हैं, 23°30 की बात करते हैं नॉर्थ, उसको हमने कर्क रेखा नाम दिया है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये डूंगरपुर जिले के दक्षिण से होती हुई और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो राजस्थान राज्य का जो उत्तर का भाग है, मतलब राजस्थान राज्य है, वो कर्क रेखा से संपूर्ण रूप से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो राजस्थान की जो जलवायु होगी वो किस प्रकार की होगी? उपोष्ण प्रकार की या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु होगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान का संपूर्ण भाग कर्क रेखा से उत्तर में है और हमने ये पढ़ा है कि राजस्थान राज्य है वो कर्क रेखा से उत्तर में है और
करक और मकर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो दूरी, करक रेखा और मकर रेखा के जो बीच का भाग है उसको हमने उष्णकटिबंध का नाम दिया है। किसका नाम दिया हमने? उष्णकटिबंध का नाम दिया है। और करक और मकर रेखा से जो उत्तर का भाग है, जिसने हमने 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच का भाग है, उसको हमने किस नाम से संबोधित किया है? उपोष्ण कटिबंध के नाम से संबोधित किया है। तो राजस्थान की जो जलवायु होगी वो किस प्रकार की होगी? उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु होगी। अगर हम इसके जो सीमावर्ती राज्य हैं या इसके सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो इसके उत्तर में पंजाब राज्य है। उत्तर में कौन सा है? पहला राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य के 2 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं और राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित हैं। पंजाब के बाद में जो दूसरा जिला है, दूसरा जो राज्य है सीमावर्ती, उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा। और तीसरे राज्य की बात करें, राजस्थान के जो पूर्व में स्थित है वो है उत्तर प्रदेश। और दक्षिणी पूर्व में जो राज्य है उसका नाम है मध्य प्रदेश। और दक्षिणी पश्चिम में जो राज्य है उसका नाम है गुजरात। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान के जो सीमावर्ती राज्य हैं या जो सीमा लगाते हैं उन राज्यों की कुल सीमाएं 5 राज्यों से लगती है, जिसमें पहला राज्य है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और 5वां है आपका गुजरात, जो दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। अगर हम इसके पंजाब राज्य है वो सर्वाधिक इसमें सबसे कम सीमा लगाता है राजस्थान राज्य से। अगर हम सर्वाधिक लंबी सीमा की बात करें तो राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। अगर हम इसके पश्चिम में बात करें तो राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? 4 जिले हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर हम इस संपूर्ण राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा इसकी जो संपूर्ण जो लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की जो संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर है। और इसमें से 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है राजस्थान की? 1070 किलोमीटर है। इस 1070 किलोमीटर में सबसे लंबी सीमा लगाने वाला राजस्थान का जो जिला है वो जैसलमेर है। जैसलमेर जिला सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। लगभग ये 464 किलोमीटर की लंबी सीमा लगाता है। अगर दूसरे सबसे कम जो सीमा लगाता है राजस्थान का जिला, उसका नाम है बीकानेर। बीकानेर की सीमा पाकिस्तान से 168 किलोमीटर लगती है। तो सबसे अधिक लंबी सीमा राजस्थान
राज्य के ज़िले में जो लगती है वो जैसलमेर की लगती है और सबसे कम लगती है बीकानेर की। अगर हम राजस्थान के ज़िलों की बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित ज़िला है या ज़िला मुख्यालय है उसका नाम है बीकानेर, और सबसे नज़दीक जो ज़िला मुख्यालय है उसका नाम है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित है और बीकानेर का जो ज़िला मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित है। राजस्थान में दो ज़िले ऐसे हैं, राजस्थान में दो ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित हैं और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी स्थित हैं। अगर हम पहले ज़िले की बात करें तो पहला ज़िला है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से भी लगती है और पंजाब राज्य से भी लगती है। तो इसका मतलब है श्री गंगानगर वह ज़िला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी स्थित है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिम में स्थित बाड़मेर ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा पाकिस्तान को भी लगती है और गुजरात राज्य को भी लगती है। तो हमने देखा राजस्थान के दो ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इसके अलावा हम देखें भारत के राजस्थान के जो अन्य ज़िले हैं, जैसे पाली ज़िला। पाली ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक ज़िलों से अपनी सीमाएं लगाता है। पाली ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक ज़िलों से अपनी सीमाएं लगाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तथा इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, कौन से ज़िले इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और कौन से ज़िले इसके अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।